ड्रग्स केस में पूरी नहीं हुई आर्यन की बेल याचिका पर सुनवाई। आज दोपहर 2:30 बजे बॉम्बे हाईकोर्ट में फिर से होगी जिरह। कलरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा के वकीलों ने कोर्ट के सामने रखी अपनी बात। आज एनसीबी की ओर से रखी जाएगी दलील। आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने एनसीबी की कार्रवाई पर उठाए सवाल। बोले बिना कुछ मिले ही लगाई गई धाराएं। कोर्ट में आर्यन खान के वकील की बड़ी दलील। बोले नहीं बताई गई गिरफ्तारी की वजह संविधान के अनुच्छेद 22 का किया गया उल्लंघन। अरबाज मर्चेंट की पैरवी कर रहे अमित देसाई ने भी एनसीबी को घेरा। कहा गिरफ्तारी के वक्त साजिश का नहीं किया गया जिक्र। आरोपों में घिरे समीर वानखेड़े पर दोहरी मुसीबत। घूसखोरी मामले में मुंबई पुलिस के 4 अफसर करेंगे जांच। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने भी कल 4 घंटे किए सवाल जवाब। एनसीबी की जांच टीम को केपी गोसावी और प्रभाकर सेल का नहीं है अता पता। मीडिया के जरिए जांच में शामिल होने की अपील। जो हमारे मुख्य गवाह हैं प्रभाकर सैल जी और केपी गोसावी जी को नोटिस सर्व किया जाए कि वो इस इंक्वायरी में शामिल हों। केपी गोसावी ने आज तक से की बातचीत। बयान दर्ज करवाने के लिए एनसीबी दफ्तर में जाने का किया दावा। समीर वानखेड़े पर आरोपों की जांच के लिए मुंबई पहुंची एनसीबी के 5 लोगों की टीम। जरूरी दस्तावेज जुटाने की शुरू हुई कवायद। नवाब मलिक का नया आरोप। एक दाढ़ी वाले का किया जिक्र। बोले समीर वानखेड़े के अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया के साथ रिश्ते। हमें लगता है कि इस पूरे खेल में जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। समीर वानखेड़े ने तमाम आरोपों को किया खारिज। आज तक से बोले झूठ है, जल्दी देंगे जवाब। समीर सर कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं आएंगे सर। आप पर आरोप लग रहे हैं सर, लगातार पर्सनल अटैक हो रहा है। सब झूठे हैं। पर्सनल अटैक लग रहा है सर आप पर। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर साधा निशाना। कहा किसी अफसर को घसीटना गलत। धांधली का सबूत हो तो कोर्ट को दे। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर फिर लगाए आरोप। जारी किया पहली शादी का निकाहनामा। बोले मजहब से मतलब नहीं, फर्जीवाड़े की जांच जरूरी। मैंने ये भी कभी सवाल नहीं खड़ा किया कि किसका धर्म क्या है, कौन किस धर्म का है। सामने आए समीर वानखेड़े की पहली शादी कराने वाले काजी नवाब मलिक के जारी किए गए निकाहनामे पर लगाई मुहर। हाँ मैंने पढ़ाया है, ये बिल्कुल सही है। और उस वक्त में समीर, शबाना और इनके बाप पूरी खानदान सब मुसलमान थे। समीर वानखेड़े के परिवार ने नवाब मलिक के आरोपों को किया खारिज। पिता बोले मेरी पत्नी थी मुस्लिम, मेरा पूरा परिवार हिंदू। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर बरपा हंगामा। लखबीर के समर्थन में उतरे किसानों पर पुलिस का लाठीचार्ज। यूपी और उत्तराखंड से बड़ी तादाद में आए थे किसान। नरेला के पास पुलिस ने की रोकने की कोशिश। कुछ दिनों पहले कुंडली बॉर्डर पर हुई थी लखबीर की हत्या। निहंगों पर है वारदात को अंजाम देने का आरोप। लखीमपुर खीरी हिंसा में एसआईटी ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। बीजेपी नेता सुमित जायसवाल की तहरीर पर कार्रवाई। खाद की कमी ने किसानों को किया बेहाल। देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन और हंगामा। पेगासस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 3 लोगों की एक्सपर्ट कमेटी। रिटायर्ड जस्टिस आरवी रविंद्रन करेंगे अध्यक्षता। पूरे मामले की तकनीकी जांच पड़ताल के लिए आईटी विशेषज्ञों की कमेटी बनाने का भी फैसला। साइबर सुरक्षा और फॉरेंसिक एक्सपर्ट किए गए शामिल। पेगासस केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासत तेज। राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना। क्या पेगासस का डेटा किसी और देश के पास भी था या सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार के पास? कांग्रेस के वार पर बीजेपी का जोरदार पलटवार। संबित पात्रा बोले झूठ बोलना, भ्रम फैलाना उनका काम। वही बातें, वही शब्दावली, वही वोकैबुलरी और हर विषय को लेकर उन्हीं विषयों को बारंबार दोहराना, यही राहुल गांधी कहते हैं। लोकतंत्र पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह ने लिया हिस्सा। बोले अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए विकास। अमित शाह ने नरेंद्र मोदी को बताया अब तक का सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री। बोले उन्होंने योजना बनाने का स्वरूप ही बदल दिया। बिहार में तारापुर उपचुनाव के लिए प्रचार के लिए उतरे लालू यादव। 6 साल बाद रैली को किया संबोधित।
अखिलेश यादव ने तो उखाड़ के फेंके दिया है जनता के सहारे। हम विसर्जन कर देंगे। विसर्जन का अर्थ नहीं समझा। रो रहा लोग आगे जाना कि लालू यादव मार के गोली हमको मार रहे हैं। आओ पहला गोली मार के बहुत डरपोक आदमी है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में भी लालू की रैली, तेजस्वी भी रहे मौजूद। नीतीश और बीजेपी को जमकर घेरा। लालू की रैली के लिए उमड़ी जोरदार भीड़। सुबह से ही आरजेडी चीफ को सुनने के लिए इंतजार करते नजर आए लोग। नीतीश के मंत्री ने लालू यादव के बयान पर किया पलटवार। कहा जेल में रहने से बिगड़ गया मानसिक संतुलन। जेल से बाहर निकलने के बाद वैसे भी ज्यादा दिन कोई जेल में रह जाता है तो उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। और यहाँ जेल से निकलने के बाद उपचुनाव में वो अपनी हार को देख रहे हैं, सुनिश्चित देख रहे हैं। बिहार कांग्रेस के प्रभारी ने लालू और सोनिया के बीच बातचीत के दावों को किया खारिज। बोले झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश। मऊ में अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर का शक्ति प्रदर्शन। बोले जिस पूर्वांचल के दरवाजे ने बीजेपी को सत्ता दिलाई वो अब बंद हो गए। आतंकवाद को लेकर यूपी के सीएम योगी ने कांग्रेस को घेरा। बोले तुष्टीकरण की नीति की वजह से पैदा हुई समस्या। लखनऊ में बीजेपी ने आयोजित किया ओबीसी सम्मेलन। सीएम योगी ने पाल और बघेल समाज के लोगों को किया संबोधित। यूपी में छोटे छोटे दलों से सहयोग कर चुनाव लड़ने की तैयारी में है बीजेपी। स्वतंत्र देव सिंह ने किया ऐलान। यूपी चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने तेज किया अभियान। मुजफ्फरनगर में बड़ी रैली का आगाज। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी क़यादत को नहीं बनाएंगे तो फिर नुकसान हमारा होगा। आज से 2 दिनों के पंजाब दौरे पर जा रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। संगरूर, मानसा और बठिंडा में करेंगे सभाएं। दिल्ली सरकार ने अयोध्या को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में शामिल किया। राजधानी के बुजुर्ग अब मुफ्त में कर सकेंगे रामलला के दर्शन। दार्जिलिंग की ठंडी वादियों में चाय की चुस्की लेती नजर आई ममता बनर्जी। मंत्री इंद्रनील ने दिखाया सुरीला अंदाज। दिल्ली में 1 नवंबर से सारे स्कूलों में शुरू हो जाएंगे सारी क्लासेस। कोरोना से राहत के बाद केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पोस्टर पर लगाई गई काउंटडाउन की घड़ी। अखिलेश की तस्वीर के साथ लिखा है आ रहा हूं मैं। कांग्रेस की प्रतिज्ञा रथ लेकर चित्रकूट पहुंचे नसीमुद्दीन सिद्दीकी। लोगों को बताया श्री गणेश का मतलब। गणेश वंदना भी सुनाई। सूरत से बिलीमोरा के बीच जल्द दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा तेजी से चल रहा है काम। नक्सल प्रभावित किस्टाराम पहुंचे मंत्री कवासी लखमा। ग्रामीणों को अनाज न देने पर राशन अधिकारियों को लगाई फटकार। ऑपरेशन सद्भावना के तहत सरकार और सेना की बड़ी पहल। जम्मू कश्मीर के 29 बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी आर्मी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों का हंगामा। यूनिवर्सिटी प्रशासन पर रिजल्ट देने की एवज में पैसे मांगने का आरोप। दिल्ली में छठ पूजा का भी होगा आयोजन। डीडीएमए की बैठक में फैसला, लेकिन कोरोना से सावधान रहने की जरूरत। दिवाली के दिन आतिशबाजी को लेकर पंजाब सरकार का फैसला। रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखा फोड़ने की दी मोहलत। फेस्टिव सीजन में भी खरीदारों की बाट जो रहे हैं दुकानदार। बाजारों से रौनक गायब। दिवाली से पहले थी अच्छे कारोबार की उम्मीद। मुजफ्फरपुर में छठ का सामान बनाने वालों में निराशा। ग्राहकों की संख्या में भारी कमी। लखनऊ में एनकाउंटर के दौरान मारा गया मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर अली शेर। बीजेपी नेता अजीतराम मुंडा की हत्या के बाद रखा गया था 1 लाख का इनाम। आगरा में 3 कश्मीरी छात्र गिरफ्तार। आरबीएस कॉलेज के बिचपुरी कैंपस में देश विरोधी नारे लगाने का आरोप। बुल्ढाना में 10 रुपए के लिए युवक की हत्या। 2 साथियों ने शराब के लिए मांगे थे पैसे। पटना में गोली मारकर युवक की हत्या। वारदात के बाद पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन, आगजनी का आरोप। पटना में 8 साल पहले हुए गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में 9 आरोपी दोषी करार। 1 आरोपी बरी। एनआईए कोर्ट ने सुनाया फैसला। मुजफ्फरपुर में साइबर फ्रॉड मामले में फरार आरोपी शमशाद गिरफ्तार। 16 लाख रुपए बरामद। मुंबई में 30 लाख के गबन का आरोप।
इंदौर में अदालत ने कांग्रेस विधायक के बेटे करण मोरवाल को 8 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा, रेप का आरोप। ललितपुर में किसान ने की फांसी लगाकर जान देने की कोशिश, 1 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने नहीं की कार्रवाई, 7 दिन से लगा रहा था थाने के। जालौन में नारकोटिक्स विभाग की बड़ी कामयाबी, चेकिंग के दौरान 9 करोड़ की हेरोइन बरामद, ट्रक की स्टेपनी की ट्यूब में छिपाकर की जा रही थी तस्करी। मुंबई के जेजे फ्लाईओवर पर भीषण हादसा, बिजली के खंभे से टकराया ट्रेलर, क्षतिग्रस्त, केबिन में फंसा ड्राइवर। जोधपुर में बस ने महिला को कुचला, हादसे के बाद फरार हुआ ड्राइवर। मुक्तसर में स्कूटर में लगी आग, कुछ ही देर में जलकर खाक, वायरल हो रहा है वीडियो। वाशिम में आवारा कुत्तों ने 9 लोगों को किया घायल, पीड़ितों में 5 बच्चे शामिल। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का स्तर, टूट गया 84 घाटों का संपर्क। फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी, सड़कों पर बह रहा है 2 फीट पानी। जम्मू कश्मीर की पुंछ में 7 दिन बाद खुल गया मुगल रोड, बर्फ की मोटी परत हटाए जाने से मिली राहत। बद्रीनाथ धाम में जबरदस्त बर्फबारी, कड़कड़ाती सर्दी के सितम में भी श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। केदारनाथ धाम में भी जमकर हो रही है बर्फबारी, कड़ाके की ठंड के बावजूद। 27 दिन में 20वीं बार महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल, दिल्ली में पेट्रोल 108 रुपए और डीजल 97 रुपए प्रति लीटर के नजदीक पहुंचा। 4 साल में पहली बार अनुमान से 10% ज्यादा रह सकता है टैक्स कलेक्शन, एयर इंडिया और LIC के विनिवेश से मिलेगा फायदा। कंट्री ऑफ ओरिजिन की जानकारी छिपाने पर बीते 1 साल में ई-कॉमर्स कंपनियों को भेजे गए 202 नोटिस, वसूला गया करीब 43 लाख का जुर्माना। सोनी ने लॉन्च किया नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन सोनी एक्सपीरिया प्रो 1, 1,35,000 रुपए है कीमत। फिनटेक कंपनी ज़ुल्वी ने सीरीज ए फंडिंग राउंड में जुटाई 300 करोड़, ग्राहकों के लिए नए प्रोडक्ट लॉन्च के साथ ही नौकरियों के मौके बढ़ाने की तैयारी। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की लगातार दूसरी जीत, बांग्लादेश को 8 विकेट के बड़े अंतर से हराया। पहले खेलते हुए बांग्लादेश ने 9 विकेट पर बनाए 124 रन, 35 गेंद बाकी रहते ही इंग्लैंड ने हासिल किया जीत का लक्ष्य। मोहम्मद आमिर पर भी चढ़ा पाकिस्तान की जीत का बुखार, ट्विटर पर हरभजन सिंह से लिया पंगा, लेकिन फिक्सर बताकर भज्जी ने किया पलटवार। भारतीय मूल की अनीता आनंद बनी कनाडा की नई रक्षा मंत्री, पीएम जस्टिन ट्रूडो ने किया नए कैबिनेट का ऐलान। पाक पीएम इमरान खान और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फोन पर बातचीत, आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर बनी सहमति। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के नए डायरेक्टर के नाम पर मुहर, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को कमान। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की बड़ी मुश्किलें, संसदीय समिति ने की आपराधिक मामला चलाए जाने की सिफारिश। शुक्रवार को इटली के लिए रवाना होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से करेंगे मुलाकात। सूडान में सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ तीसरे दिन भी भारी विरोध प्रदर्शन, सेना की गोलीबारी में अब तक 10 लोगों की मौत। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, खुद को चेन से बांधकर जताई नाराजगी। चीन के गांसू प्रांत की राजधानी लांजू में लॉकडाउन, 40 लाख की आबादी वाले शहर में तेजी से फैल रहा है कोरोना का संक्रमण। रूस में कोरोना वैक्सीन लगवाने की होड़, वैक्सीनेशन सेंटर पर भारी भीड़, पिछले 2 हफ्ते से हर दिन 1000 से ज्यादा लोगों की हो रही है मौत। अमेरिका में स्वास्थ्य सलाहकारों ने फाइजर के कोरोना वैक्सीन पर लगाई मुहर, बच्चों के लिए बताया पूरी तरह सुरक्षित। बेल्जियम में कोरोना की वापसी से हड़कंप, पिछले 1 हफ्ते से हर दिन 5000 से ज्यादा लोग हो रहे हैं संक्रमित। अपना कमर्शियल स्पेस स्टेशन बनाएगी अमेरिकी उद्योगपति जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन, पैसे देकर लोग मना सकेंगे छुट्टियां।